Okay, G, let's just start off with circular measures. Now, circular measures, you should be knowing that when we start off with circular measures, one thing that has to be very clear is कि आपको पीछे की नॉलेज बहुत जरूरी है. ठीक है. स्टार्टिंग ऑफ विद ट्रिगोनोमेट्री, कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एडजेसेंट अपॉन hypotenuse. And tan theta is equal to what? Opposite upon adjacent. ठीक है जी. अब ये सवाल में यूज हो जाता है. दैट मीन सर्कुलर मेजर के क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री के एक्सपेक्ट से सवाल एग्जामिनर पूछ लेता है. ठीक है जी. मूविंग ऑन. फिर आपको पता होना चाहिए साइन रूल. ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी. ए और बी और सी, और ए और सी आपके पास ये सारी क्या हो जाती है? पॉसिबिलिटीज बनती है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द साइड एंड एंगल शुड बी ऑपोजिट. ठीक है जी. इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइड और एंगल है वो क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए. तब आप जाके साइन रूल अप्लाई करते हैं. फिर हम बात करते हैं किसकी? कोसाइन रूल की. ये फॉर्मूला अप्लाई होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए. अब ये जनरल नॉलेज है जो कि आपके पास ये सारी टॉपिक की आपके पास होनी चाहिए. दैट मीन साइन रूल, कोसाइन रूल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस एंड टेन. क्योंकि साइन कॉस और टेन कहाँ अप्लाई होता है? साइन कॉस एंड टेन अप्लाई होता है किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में. राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज होता है. ठीक है जी. तो लेट्स जस्ट से कि आपके पास ट्रिगोनोमेट्री में तो आपके पास ये सारी चीजें टेस्ट होंगी. दूसरी चीजें कहाँ से टेस्ट होती हैं? एंगल प्रॉपर्टीज से. जहां पे आपको क्या पता होता है? पैरेलल लाइंस होती हैं. क्या होती है? पैरेलल लाइंस. और पैरेलल लाइंस में दो चीजें हो जाती हैं जो ज्यादातर यूज होती हैं. दैट इज ऑल्टरनेटिव एंगल. वैसे करस्पॉन्डिंग एंगल भी होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी होता है, बट जो ज्यादा यूज होता है इस टॉपिक में वो होता है ऑल्टरनेटिव एंगल. दैट मीन्स दो पैरेलल लाइन है, जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होता है, जेड एंगल बनाता है. और दूसरा क्या होता है जी? सम ऑफ इंटीरियर एंगल. दूसरा क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल. अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या बनाता है? 180 बनाता है. क्या बनाता है? 180 बनाता है. पर हमेशा याद रखें, बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या बनता है? 180. अब अगर मैं दो पैरेलल लाइन बना दूं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन हो गया. ठीक है. और ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया. तो ये और ये क्या बना देगा? पैरेलल लाइन बना देगा. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सम बिटवीन द एंगल शुड ऑलवेज बी व्हाट? 180 डिग्री. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल बहुत ज्यादा चल रहा होता है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल बहुत ज्यादा चल रहा होता है. तो इस वजह से कुछ चीजें आपको पहले से ही याद होनी चाहिए. मूविंग फर्दर. मूविंग फर्दर.
इसी के साथ साथ सर्कल प्रॉपर्टीज भी टेस्ट होती हैं। मतलब ऑब्वियसली एंगल प्रॉपर्टीज में आपके पास दो एंगल और होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंड वर्टिकली ऑपोजिट, बट ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा नहीं आता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, सर्कल प्रॉपर्टीज की कुछ चीजें टेस्ट हो सकती हैं। And circle properties के लिए what you need to understand is that if the circle is there and the radius is there and the radius meets the tangent, तो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन द रेडियस मीट्स द टेंजेंट क्या बन जाता है आपका, 90 डिग्री बन जाता है। तो ये चीज आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आइडेंटिटीज में आपके पास टेंजेंट और रेडियस मीट कर रहा होता है। सिमिलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट्स से देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ रेडियस सेंटर, लेट्स से आपके पास दो रेडियस आ गए। ठीक है, सर्कल पे ना जाए, कॉन्सेप्ट पे जाए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास नॉर्मली 90 डिग्री हो गया, ये भी आपके पास क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री। तो ये और ये एंगल क्या बनाते हैं, सम ऑफ व्हाट, 180 डिग्री। पर सिंस आप करेंगे रेडियन मोड में अब, तो यू विल बी यूजिंग व्हाट, पाई। यू विल बी यूजिंग व्हाट, पाई। That means whenever you'll be using circle properties, your circle properties will have what? Opposite angle will be equal to what? 180. But since we are doing circular measures, circular measure में याद रखें कि जो 180 होता है वो क्या बन जाएगा आपका, पाई बन जाएगा। So once we know that it is a pi, so we'll be using the radian mode, right? So let's just move forward, considering that और प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो सकती है, यू हैव अ सर्कल एंड यू हैव अ सेंटर। ठीक है जी, मैं बोलता हूं कि मेरे पास सर्कल है और सेंटर है, एंड इससे मैं बनाता हूं डायमीटर। हियर यू गो, दिस इज योर डायमीटर नाउ। एंड देन डायमीटर मीट्स व्हाट, टू कॉर्ड्स। दीज आर योर टू कॉर्ड्स। When these two chords meet at a point on circumference, at this point you'll have what, 90 degree. At this point, you'll have what? 90 degree. Now, these properties are used in circular measure, even though these are part of your O-level math syllabus, but these are used in your circular measures. Now, considering the same thing, since we know that we have radius and radius meets tangent, we have two radiuses. These two radius meets what? Two tangents. So knowing this, that this radius meets tangent, this radius meets tangent, and these tangent meet at a point, the opposite angle should be equal to what, 180, and in circular measure we take it as what, pi. Radius meets tangent, it creates what, 90 degree. Then you have a circle, you have what, diameter, diameter meets two chord at a point, and at this point it will create a 90 degree angle. Similarly, if I just say that you have a circle and you have a center circle, and with this respect you have two radius. कितने radius हैं, दो। और ये दो radius कहाँ meet कर रहे हैं, chord को meet कर रहे हैं। So when two radius meets two chord, we get what, opposite angle should be equal to what, x, same angles. It would be same angles. For those who did not understand this property, your radius meets the tangent 90 degree. Your radius meets the tangent 90 degree. The opposite angle will always be equal to 180. That is equal to what? Pi. Lastly, using the second property again, using the second example of the test that can be taken place. Let's say you have a circle. You have a center circle. You have a radius. You have a radius. And these 2 points meet at what? Tangents. Right? These tangent point meet.
We can break this particular quadrilateral to what? Two equal triangles. We can break this quadrilateral to two equal triangles, and these two equal triangle will have what? Split this particular angle. So that means if this entire angle is x, so this will be half x and this should be half x. If this entire angle is y, so this should be what? Half y, and this should be what? Half y. So this will give you a quadrilateral using the same, dividing the quadrilateral into two equal parts. Okay. Since now we did the prerequisite knowledge of what we need in circular measures, so we are moving forward to the radian mode now, considering that radian mode हमें चाहिए होता है. तो radian बेसिकली किस फॉर्म में होता है? पाई की फॉर्म में होता है, राइट? So if I say degree, if degree is 180 degree, तो रेडियन में हो जाएगा वो पाई. अभी अभी हमने उसको क्लियर किया था. अगर मेरे पास 360 डिग्री है तो रेडियन में हो जाता है वो 2 पाई. रेडियन में क्या हो जाता है? 2 पाई, विच मीन्स जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसमें से अगर कोई एंगल निकलता है, उसमें से अगर कोई भी एंगल निकलेगा, लेट्स से दिस एंगल इज 1 रेडियन, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? पाई-1. ये क्या हो जाएगा? पाई-1, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेक्स व्हाट? 180, एंड 180 इज व्हाट नाउ? पाई. सो इफ वी नो पाई, इफ वी नो 1, राइट, कि ये वाला एंगल 1 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पाई होती है, तो ये पाई-1, तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, यू शुड ऑल्सो नो दैट पॉइंट ऑफ एंगल, अगर मेरे पास 3 लाइनें निकल रही हैं, ठीक है, तो ये सारे एंगल, जो पॉइंट ऑफ एंगल होता है, ये क्या बना देगा? 2 पाई. ये क्या बना देगा आपके पास? 2 पाई. तो ये हमेशा से सर्कल जो 360 होता था, अब वो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 पाई हो जाएगा. तो एक एग्जाम्पल इसके साथ करते हैं ताकि हम एंगल्स को सीख सकें कि वी शुड बी नोइंग हाउ टू गेट द एंगल्स. तो लेट्स से वी हैव अ ट्राइंगल, and let's just name that, or just make a figure so that we can have what? Equilateral triangle. So what are the properties of equilateral triangle? That all the sides should be same. Properties of equilateral triangle are all the side needs to be what? Same. So in this case, since your total angles of triangle equal to what? 180 degree. Total angle of triangle are equal to what? 180 degree. But now it will be what? Pi. So if equilateral triangle gives me 60 degree each angle, right? Each angle. So now each angle will be what? Pi/3. Each angle would be what? Pi/3. So what we can do is this angle, this angle, and this angle. Because it's an equilateral triangle, all the angles would be what? Pi/3, pi/3, and pi/3. Moving forward, let's say we connect the lines and keeping in mind that these lines are equal. So when all the lines are equal in the equilateral triangle, तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन बेसिकली इस वाले एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, आधे में कर रही है. ये वाली भी लाइन क्या करेगी? इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी. ये वाली लाइन भी बाइसेक्ट. अच्छा, बाइसेक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में. ये तीनों इक्वल हैं किसमें? इक्विलेटरल
ट्रायंगल में। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। अब बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो आपका पाई अपॉन 3 था, तो इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो इसका एंगल और इसका एंगल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा पाई अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, राइट, रेसिप्रोकल। So this should be what? This should be 1/6 पाई। दैट मीन जब मैंने पाई अपॉन 3 को बाइसेक्ट किया, दैट मीन डिवाइड बाय 2 किया, तो पाई अपॉन 3 इंटू 1/2 आ गया, और ये 1/2 क्या दे देगा, 1/6 पाई। तो ये वाला जो आंसर है, इसका एंगल क्या हो गया, 1/6 पाई। और ये भी क्या हो गया, 1/6 पाई, या पाई अपॉन 6 एक ही बात है। 1/6 पाई, तो ये भी क्या हो गया, 1/6 पाई। ये 1/6 पाई, तो ये भी क्या हो गया, 1/6 पाई। सारे जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 1/6 पाई। Now let's just say that, let's name the sides now. This is A, this is O, and this is B. ठीक है जी, A, O और B. I can see A, O, B as a triangle as well. So right, so triangle A, O, B. The sum of the triangle should be equal to pi. Sum of all the angles of the triangle should be equal to what? पाई। क्योंकि ट्रायंगल क्या बनाता है, 180 डिग्री बनाता था, 180 अब क्या बनाएगा जी, पाई बना देगा। क्या बना देगा, पाई। तो अगर पाई होने वाला है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई मुझे चाहिए एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल चाहिए। तो ए ओ बी प्लस 1/6 पाई प्लस 1/6 पाई, दिस ऑल एंगल शुड बी इक्वल टू व्हाट, पाई। कैन आई से कि एंगल ए ओ बी should be 2/6 pi equal to pi. Angle AOB should be pi minus 2/6 pi. AOB becomes what? 6 pi minus 2 pi upon 6. Angle AOB will be what? 4/6 pi, which is equal to what? 2/3 pi. ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल सॉल्विंग की, जस्ट इन केस के पाई की वैल्यू में देना है, क्योंकि नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। सो व्हाट वी गॉट टू नो वाज कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हो गया 2/3 पाई। ठीक है, बट इसका एक और तरीका भी था सॉल्व करने का। एंड वो तरीका क्या था, वो था कि जब आपके पास पॉइंट होता है तो वो 360 बनाता है, और 360 अब क्या होता है, 2 पाई। क्या होता है जी, 2 पाई। तो ये वाले सिंस ऑल द लाइंस आर इक्वल, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सब इक्वल हो गए। तो 2 पाई तो गिवन है, डिवाइड बाय डायरेक्टली 3 कर देंगे। विच मीन्स कि अगर ये वाला जो एंगल है ये 2 पाई है, तो ईच एंगल निकालने के लिए डिवाइड बाय 3। तो 2/3 पाई डायरेक्ट आंसर आ जाएगा किसका, ईच एंगल का। ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट आंसर। सो अगर मुझे इसको लिखना है, आई कैन जस्ट राइट इट डाउन कि I can just write it down as what? Let's say that point of angle is equal to what? 2 pi. It's always 360, but now it's 2 pi. So since three equal angles, so 2 pi/3. So that means 2 pi/3. Each angle will be 2 pi/3. So we get the same answer for this. That is 2/3 pi for each angle that we already took out for what, angle A or B. जो सर्कुलर मेजर है ना, अब जो उसके फॉर्मूलाज हैं उसको हम लिंक करेंगे ओ लेवल मैथ के साथ। ठीक है, सो दैट हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए समझना। तो जो ओ लेवल मैथ्स होता था,
वो होता था आपका डिग्री मोड में। ठीक है। पर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, रेडियन मोड। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जैसे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। लेट्स से एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास सेंटर है, ये आपका सेक्टर बन गया। कौन सा सेक्टर बन गया? ये एक सेक्टर बन गया, और ये वाला दूसरा सेक्टर बन गया। दैट मीन इसी सर्कल को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक ये वाला सेक्टर, और एक ये वाला सेक्टर। ठीक है। पर सेक्टर निकल कहाँ से रहा है? सर्कल से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? सर्कल से। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सर्कल की, तो ये तो हमें पता होना चाहिए, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स ये पूरा आपके पास आ जाएगा एरिया इसका यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पर अगर मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए, ठीक है, या फिर सिर्फ इतना चाहिए, इसका एरिया या फिर इसका एरिया, तो हम बेसिकली इस एरिया को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? इसके रेशो से। और रेशो क्या आता है? एंगल से आता है। रेशो किससे आता है? एंगल से आता है। लेट्स जस्ट से दैट दिस एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। अभी मैं रेडियन मोड में नहीं कर रहा, मैं डिग्री मोड में कर रहा हूँ ताकि समझा रहा हूँ। तो इसका जो एंगल हो जाएगा, इसका या रेशो हो जाएगा, वो हो जाएगा 60/360। ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जी 360 माइनस 60, 300। ठीक है, पॉइंट ऑफ एंगल कितना होता है? 360 होता है। तो इसका रेशो क्या हो गया? 300/360। क्योंकि देखें, ये जो 60 एंगल है, ये 60 इस ये वाला एंगल है पूरे में से। और पूरा कितना होता है? 360। तो रेशो जब होगा 60 अपॉन पूरा एंगल, तो ये रेशो आ गया। ये वाला जो एंगल था 300 है पूरे में से। तो 300/वॉट? 360। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास पूरे से आप रेशो निकाल दो। सिर्फ मुझे इसका एंगल एरिया चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके रेशो को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि इसका जो रेशो निकलेगा, या ये सेक्टर जो है, ये पूरे सर्कल में से है। तो इसके रेशो को, क्योंकि इसका एरिया चाहिए, इसके रेशो को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। अगर मुझे इसका चाहिए, तो मैं इसके रेशो को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करूँ, सर्कल के एरिया से। तब जाके एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। एक ये सेक्टर है और एक ये सेक्टर है। तो दैट मीन जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाता है? थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का। किसका? एरिया ऑफ सेक्टर का। पर ये किसके लिए? डिग्री मोड के लिए। ये ओ लेवल मैथ में यूज करते हैं। ठीक है। पर अब मैं बोल रहा हूं कि सिंस हम रेडियन मोड में करना चाहते हैं, तो यही चीज रेडियन मोड में, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, जो कि होता है थीटा/360 इंटू वॉट? पाई आर स्क्वायर। थीटा डिपेंड्स कि हम किस कौन सा सेक्टर ले रहे हैं। अगर ये वाला सेक्टर ले रहे हैं, तो इसका थीटा क्या हो गया? 60। अगर ये वाला सेक्टर ले रहे हैं, तो इसका थीटा क्या हो गया? 300। तो इसको हम क्या करेंगे? थीटा/2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाता है।
तो बचा क्या हमारे पास, बचा ये हाफ, क्योंकि टू नीचे है तो हाफ ले लिया, आर स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है एरिया का, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो ये किस में आ जाएगा, रेडियन मोड में आ जाएगा। किस में आ गया, रेडियन मोड में। विच मीन्स एरिया ऑफ द सेक्टर इन द डिग्री मोड इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट इधर क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। फॉर further you need to understand theta upon 360 into pi r square। ये 360 किस में कन्वर्ट हो गया, 2 पाई में। तो ये क्या हो गया, पाई और पाई कैंसिल, तो बचा कितना, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या बन गया, रेडियन बन गया। दैट मीन डिग्री से हमने क्या निकाल दिया, रेडियन। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो सिर्फ यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये था आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम कर रहे हैं बात आर्क लेंथ पे। दोबारा से एक सर्कल बनाते हैं। ये सेंटर हो गया, ये सेक्टर हो गया, ऊपर सेक्टर नीचे सेक्टर। ये क्या होगा, आर्क लेंथ। ठीक है, और ये भी आर्क लेंथ है। ये दोनों क्या हो गई, आर्क लेंथ हो गई। पर ये निकल किसमें से रहा है भाई, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से निकल रहा है। किससे निकल रहा है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। दैट मीन अगर मुझे ये पूरा का पूरा चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर। आर इज द रेडियस, पाई गिवन होता है कैलकुलेटर में। बट पॉइंट ये है कि मुझे बोल सकता है सेक्टर बताओ। दैट मीन या तो सिर्फ इसके सेक्टर का मांगेगा या इसके सेक्टर का मांगेगा। होगा ये किसके थ्रू, रेशो के थ्रू। तो इसका रेशो भी थीटा अपॉन 360 होगा, इसका भी थीटा अपॉन 360 होगा। फर्क ये होगा कि अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो ये 360 माइनस थीटा आ गया। तो मैं डायरेक्टली इसमें बोल सकता हूँ कि भाई ठीक है, अगर मेरे पास वैल्यू गिवन है, अगर मेरे पास वैल्यूज गिवन है, तो इसको हम दूसरे सर्कल के साथ लिंक कर लेते हैं कि ये सर्कल आ गया, ये मेरे पास सेक्टर आ गया। लेट्स से दिस इज 60। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये वाला जो रेशो होगा 60 अपॉन 360 होगा। तो ये कितना हो गया, 300। तो ये हो गया 300 अपॉन वॉट, 360। तो हम ये रेशो को क्या करेंगे, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ ये निकालना है तो इसके रेशो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सरकमफ्रेंस से, क्योंकि सरकमफ्रेंस पूरा होता है। इस पूरे में से थोड़ा सा पार्ट चाहिए ना, आई रिपीट, इस पूरे में से सिर्फ थोड़ा सा पार्ट चाहिए। अब थोड़े से पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला से, या फिर इसके लिए क्या करेंगे, इसके एंगल के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर। पर ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है डिग्री का, थीटा अपॉन 60 इंटू 2 पाई आर। किसका आ गया, आर का हो गया, पर ये किसका मोड हो गया, डिग्री मोड हो गया। अब मैं बात करता हूँ रेडियन मोड की। दोबारा से, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। भाई ये जो थीटा 360 होता है रेडियन में क्या हो जाता है, 2 पाई। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई कैंसिल, बचा गया आर थीटा। और आर को शो किससे करते हैं, एक्स एस एस से। तो ये क्या हो गया, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, आर थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, आर्क लेंथ, यहाँ ओ लेवल मैथ में होता था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज आर लेंथ, आर्क लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर।
टू पाई कैंसिल, बचा क्या आर थीटा। तो ये क्या हो गया, एस इज इक्वल टू व्हाट, आर थीटा। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला बन गया किसमें, रेडियन मोड में, किसमें, रेडियन मोड में। तो ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला आ गया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। प्लीज, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज नॉट द फॉर्मूला. Half into base into height is used in right angle triangle, but originally the area of the triangle formula is half into a into b sine theta, because half into base into height is the derived formula from a 90 degree angle, sin 91 होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ट्राइंगल का एरिया किसके अंदर, सेक्टर के अंदर। ये सेक्टर हो गया और ये कॉर्ड आ गई। तो ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, और ये थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली ये ए है, ये बी है, और ये थीटा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया बहुत यूज होता है। तो बेसिकली ये तो सेम ही रहेगा, एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल। इट विल नॉट चेंज। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो दोनों के लिए क्या है, सेम टू सेम ही है। पर अब इस ट्राइंगल से और सेक्टर से हम क्या निकालते हैं जी, ट्राइंगल और सेक्टर से हम निकालते हैं सेगमेंट का एरिया। ये कॉर्ड आ गया। एक सेगमेंट आपके पास है ये वाला, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है। और एक होता है ये वाला, इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। अब अगर ये माइनर है, तो माइनर किसमें से निकल रहा है, ये सेक्टर है। सेक्टर से क्या माइनस करना पड़ेगा, ट्राइंगल। सेक्टर से क्या माइनस करना पड़ेगा, ट्राइंगल। तब जाके मुझे क्या मिलेगा, माइनर का एरिया। ये माइनर का एरिया, माइनर सेगमेंट। दोबारा सेक्टर से माइनस करना पड़ेगा ट्राइंगल। तो हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है जी। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इसमें। अगर हम इसको नॉर्मली उसमें लिखें, तो लेट्स से दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, that means we are talking about this. So this will be area of sector minus area of triangle. ठीक है। सेक्टर का एरिया हो गया हाफ आर स्क्वायर थीटा, और ट्राइंगल का हो गया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यूज होगी तो वैल्यूज डाल देंगे। एक्सप्रेशन होगा तो हम इसको कॉमन लेके थीटा माइनस साइन थीटा भी कर सकते हैं। आई रिपीट, यहाँ पे अगर मेरे पास सेक्टर माइनस ट्राइंगल वैल्यूज होंगी, तो हम वैल्यूज डाल के सॉल्व कर सकते हैं, आर और थीटा में, आर और थीटा में। पर अगर वैल्यूज नहीं है, वो बोलेगा एक्सप्रेस करो, तो हाफ आर स्क्वायर और हाफ आर स्क्वायर कॉमन आ गया। कॉमन आ गया तो बचा गया थीटा और माइनस साइन थीटा। क्या बचा, थीटा और माइनस साइन थीटा। ये था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। अगर ये मेरे पास सर्कल है और यही सेक्टर है, पर अब क्या होगा, बेसिकली ये पूरा चाहिए। अब इसमें आपको ये वाला सेक्टर चाहिए। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर का तो सेम रहेगा, पर इसमें हम करेंगे प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या दे देगा, मेजर सेगमेंट, क्या दे देगा, मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा विल गिव मी व्हाट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये क्या था, माइनर सेगमेंट। और ये क्या हुआ जी, मेजर सेगमेंट। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, सर्कुलर मेजर्स। ठीक है जी, जिसमें वी डिस्कस्ड दैट व्हाट प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन वी नीडेड, circle properties, and then we worked upon radians, angle properties as well. Then we worked upon the triangle, equilateral triangle. Then we solved it through the point of sector, point of angle. Then we compare the formulas between the two different O-level marks, and obviously which was in the degree and the radian mode, area of sector, arc length, area of triangle, then minor segment, and then major segment.